तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि राहुल गांधी ने अभी एक वक्तव्य दिया है कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। देश में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस लेवल तक बढ़ सकता है कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। देश में आर्थिक असमानता का स्तर बढ़ रहा है और लोगों के पास सेविंग्स नहीं बची है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में जनता में गुस्सा रिवोल्ट के रूप में प्रकट हो सकता है और एक समय के बाद वो सड़कों पर आ सकती है। अब आप इससे कितना सेटिस्फाइड हो ये आप कमेंट में बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ऐसी परिस्थितियां देश में है, जनता में इतना आक्रोश है रूलिंग गवर्नमेंट के विरोध में, तो मुझे लगता है कि इसमें रिवोल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास राइट टू वोट के माध्यम से वोट देने का प्रोविजन है और हमारे यहाँ हर कुछ महीनों के बाद चुनाव होते रहते हैं। तो आप वोट के रूप में भी अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हो। आप तो जब आप वोट और बैलेट बॉक्स के माध्यम से सरकार को साइडलाइन कर सकते हो, तो फिर आपको विद्रोह करने के लिए सड़कों पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस लगातार दबाव में है, लोगों को बोलने की आजादी खत्म की जा रही है, लोगों के सजेशंस गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यदि ऐसी बात है तो लगातार सरकार के खिलाफ सवाल किए जाने चाहिए, सरकार के समक्ष प्रश्न किए जाने चाहिए और आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लगातार उपयोग किया जाना चाहिए। और रिवोल्ट के एग्जाम्पल यदि आप देखोगे पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लो, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन देख लो, चाहे अरब स्प्रिंग देख लो 2011 वाली, जिसपे पूरे मिडिल ईस्ट में सरकारों का तख्ता पलट करके रख दिया गया था। वहां बेसिकली रिवोल्ट इसलिए हुई थी और तब हुई थी जब वहां की सरकारों की वैधता, लेजिस्लेशन लगभग खत्म हो गई थी और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका था और लोगों के पास वोट के माध्यम से सरकार बदलने का ऑप्शन नहीं था। यदि वोट के माध्यम से वो सरकार बदल पाते तो वो कभी भी सड़कों पर नहीं आते। तो इस तरीके से इन सेंटिमेंट्स और इन वक्तव्यों के माध्यम से जनता को भड़काना ठीक नहीं है। हाँ, विरोध करने के अलग अलग तरीके होते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, और अभी देश उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि हम सड़कों पर उतर जाए। तो ऐसे किसी भी फेक नैरेटिव से आपको बचना है और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो ये जैसे नैरेटिव के माध्यम से मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पॉपुलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से बचते हुए आपको ओरिजिनल भावनाओं के साथ देश के साथ खड़ा रहना है। अब चाहे सही कोई भी रहे, चाहे सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। धन्यवाद।